ये नज़ारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का है, जिसमें देश की तीनों सेनाओं के बैंड अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लेते हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है, जिसमें देश की तीनों सशस्त्र सेनाएं शामिल होती हैं। तीनों सेनाओं की ये बैंड एक साथ मिलकर मार्चिंग धुन बजाते हैं और ड्रमर्स कॉल का प्रदर्शन होता है। नमस्कार, मैं सोमेश खत्री और आप न्यूज देख रहे हैं। न्यूज ऑफ द डे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत के इतिहास में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का क्या महत्व होता है, और साथ ही आपको समझाएंगे कि ये सेरेमनी युद्ध के मैदान और सेनाओं से किस तरह जुड़ी हुई है। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। ये शब्द असल में सेना के लिए ही इस्तेमाल होता आया है। इसे सेना की टुकड़ियों का अपने बैरकों में लौटने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सेरेमनी का आयोजन तब किया जाता था जब सेनाएं युद्ध समाप्त करके लौटती थीं और युद्ध के मैदान में वापस आने के बाद जब वे अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर रखती थीं। आमतौर पर सूर्यास्त के समय ही सेना अपने शिविरों में वापस लौट कर आती थी। इस दौरान झंडे नीचे उतार दिए जाते थे और इसे ही बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता था। ये समारोह बीते समय की एक झलक होती है। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर हर साल 29 जनवरी को इसे सेना धूमधाम से मनाती है। इस समारोह से पहले नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक सहित राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो अपने अंगरक्षकों के साथ समारोह स्थल पर पहुंचते हैं। राष्ट्रपति के आने के बाद अंगरक्षक राष्ट्रीय सलामी के लिए एकत्रित होते हैं, जिसके बाद देश का राष्ट्रगान जन गण मन बजाया जाता है और फिर सामूहिक बैंड वादन के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सेना के बैंड अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लेते हैं। भारत माता की जय और तालियों की गर्जना के साथ ही ये शाम इतिहास में अमर हो जाती है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1950 में की गई थी, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने सामूहिक बैंड के प्रदर्शन का एक अनोखा समारोह स्वदेशी रूप से आरंभ किया। सबसे बड़ा समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जहां ध्वजारोहण के बाद परेड की जाती है, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। इस साल इस सेरेमनी में थोड़ा बदलाव किया गया है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पसंदीदा कहे जाने वाले गीत अबाइड विद मी को इस बार इस सेरेमनी में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब ये गीत बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा नहीं बना है। इससे पहले साल 2020 में भी इस गीत को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर विवादों के बाद इस गीत को फिर से 2021 में कार्यक्रम में शामिल किया गया था। 1950 से अब तक भारत के गणतंत्र बनने के बाद बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को महज 2 बार रद्द करना पड़ा है। पहला 26 जनवरी 2001 जब गुजरात में भूकंप आया था, और दूसरी बार ऐसा 27 जनवरी 2009 को किया गया, जब देश के 8वें राष्ट्रपति वेंकट रमन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। भारत और भारतीयों के ऐसे ही किस्से और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज के साथ।